में छाए सियासी संकट के बीच सचिन पायलट खेमे के बागी विधायकों को दिए गए नोटिस पर सवाल उठने लगे हैं। हाईकोर्ट के पूर्व जस्टिस पानाचंद जैन का कहना है कि इन नोटिस की कोई वैधानिकता नहीं है। पूर्व जस्टिस की से खास बातचीत की हमारे संवाददाता ने। राजस्थान में चल रहे सियासी घटनाक्रम के बीच अब एक नया विवाद खड़ा हो गया है। विधानसभा अध्यक्ष ने सचिन पायलट और उनके समर्थक विधायकों को जो नोटिस जारी किया गया है उसकी लीगल वैल्यू पर सवाल खड़े होने लग गए और इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ जस्टिस पानाचंद जैन हैं। उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से इसके लीगल मान्य है। सर, आपने बहुत करीब से कानून को देखा है, लंबे समय का आपका अनुभव है। ये एक नया विवाद अब खड़ा हो गया है कि जो विधानसभा अध्यक्ष ने सचिन पायलट और उनके समर्थक विधायकों को जो नोटिस जारी किया है वो उसे कानून के जानकार कह रहे हैं कि ये पूरी तरह से गलत है, इसकी कोई लीगल वैल्यू नहीं है। आपका क्या कहना है? देखिए, ये जो सारा प्रकरण है ये इस पर घूम कर जाता है कि इसे व्हिप जारी किया गया है। नोटिस का मतलब है कि व्हिप जारी किया गया है कि आप मीटिंग में उपस्थित हो, अगर मीटिंग में उपस्थित नहीं हुए तो आपके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। ये व्हिप का प्रयोजन है। वस्तुतः व्हिप जो इशू किया जाता है वो विधानसभा की कार्रवाई के तहत किया जाता है और स्पीकर को जो है जो 10th शेड्यूल है उसमें स्पेशल पावर है कि वो व्हिप इशू कर सकता है। व्हिप का इशू है कमांड कि भाई आपको जो है ये मतदान होने वाला है बिल पर या एक्ट पर या कोई और दूसरे कोई प्रश्न आया है उसके संबंध में मतदान होना है तो उस संबंध में जो है पार्टी का साथ दें। तो पार्टी का साथ देने की वजह से ये किया गया है। यहाँ ये जो मीटिंग बुलाई गई है, जो ये सचेतक महोदय का जो लेटर है वो सभी मालूम पड़ता है कि ये जो मीटिंग बुलाई गई है ये इन पर्सनल कैपेसिटी गहलोत साहब ने बुलाई है एज ए चीफ मिनिस्टर। मतलब कैबिनेट की आवश्यकता कहाँ होती है? कैबिनेट की आवश्यकता का था नहीं कहीं पर भी कैबिनेट की मीटिंग का कि कैबिनेट से संबंधित किसी जानकारी के संबंध में, एक किसी घटना के संबंध में ये मीटिंग बुलाई गई है। तो इस मीटिंग और ये आउटसाइड द असेंबली, तो यहाँ पर जो है व्हिप का प्रयोग नहीं किया जा सकता। व्हिप के संबंध में कोई भी कार्रवाई नहीं की जा सकती। तो अगर यूँ देखा जाए तो प्रत्यक्षतः जो है ये जो नोटिस दिया वो गलत है। अब आप स्पीकर व्हिप, चीफ व्हिप का महेश शर्मा जी का अगर लेटर देखें तो उससे मालूम पड़ता है कि उन्होंने 10th शेड्यूल के संविधान के 10th शेड्यूल के तरह अपन पावर को एक्सरसाइज किया है। जो घटना चक्र बतलाया है कि साहब यहाँ पर इस समय जो है जो दोनों पार्टीज़ के बीच में, सचिन और इनके बीच में या पॉलिटिकल पार्टीज़ के बीच में जो घटना चक्र चल रहा है उसमें ब्राइबरी भी है, लोभ देना भी है और न जाने क्या क्या बातें लिखी हैं और यहाँ तक लिख दी हैं उसमें कि ये तो जो है राजद्रोह के समान है। जो बता रहे थे कि जो पूरी कार्रवाई की गई है पूरी तरह से गैरकानूनी है और कहीं ना कहीं अगर सचिन पायलट और उनके समर्थक विधायक हाईकोर्ट की शरण लेते हैं या जाते हैं तो उन्हें वहां से जो है न्याय मिलने की पूरी तरह से उम्मीद इन्होंने जताई है। कैमरा पर्सन अमनदीप सिंह के साथ सचिन कुमार, न्यूज़ 18 जयपुर। वहीं कांग्रेस के बागी विधायकों को नोटिस देने के मामले में राजस्थान की पूर्व विधानसभा अध्यक्ष सुमित्रा सिंह ने कहा कि सिर्फ विधानसभा स्पीकर को नोटिस देने का अधिकार है, लेकिन इस नोटिस की कानूनी वैधता के सवाल को वो टाल गईं। उन्होंने गोलमोल जवाब देते हुए कहा कि आज कानून और नियम को कौन मान रहा है। सुमित्रा सिंह से खास बात की हमारे संवाददाता सचिन कुमार ने। राजस्थान में चल रहे सियासी घटनाक्रम के बीच अब विधानसभा अध्यक्ष ने सचिन पायलट और उनके समर्थक विधायकों को नोटिस जारी करके पूछा है कि वो पार्टी के साथ क्यों नहीं आ रहे। उसका जवाब देने के लिए 17 तारीख तक का उन्हें समय भी दिया गया है और इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ पूर्व विधानसभा अध्यक्ष सुमित्रा सिंह जी हैं। इनसे जान लेते हैं कि क्या इसकी लीगल वैल्यू है और विधानसभा अध्यक्ष इस तरह का नोटिस जारी कर सकते हैं क्या। मैम, ये जो पार्टी की तरफ से व्हिप जारी किया गया, सबसे पहले तो इस पर जानना चाहेंगे कि क्या पार्टी इस तरह का व्हिप विधानसभा के बाहर जारी कर सकती है? पार्टी ने स्पीकर को कहा होगा और स्पीकर ये तो कर ही सकता है, नोटिस तो दे ही सकता है कि भाई जिस सिंबल पे आप जीत के आए हो, आप यदि उसकी डिफाई करते हो, उसकी कंट्रोल में नहीं रहते हो तो आप आकर के अपना बताओ कि भाई क्यों नहीं आ पाए आप। नोटिस ही दिया है, अभी तो कोई डिस्क्वालीफाई थोड़ी किया है। लेकिन इस नोटिस पर अभी से कई सवाल उठने लगे हैं कि जो व्हिप है वो विधानसभा के अंदर ही जारी हो सकता है, विधानसभा के बाहर पार्टी व्हिप जारी नहीं कर सकती। अभी पार्टी का अंदरूनी मसला था, इसमें विधानसभा अध्यक्ष को नोटिस नहीं देने चाहिए थे। तो कानून की नज़र में, और आप खुद विधानसभा अध्यक्ष रहे हैं, कानून इस तरह के मामलों में क्या कहता है? कानून को कौन मान रहा है मुझे आप ये बताइए। सचिन पायलट
यदि मंत्रिमंडल में रहते हुए और मंत्रिमंडल के में रहते हुए यदि कह सकते हैं मुख्यमंत्री को कि तुम विश्वास मत प्राप्त करो, तुमने अविश्वास, तुम्हारे लिए जनप्रतिनिधियों ने का विश्वास तुमने खो दिया है, तो फिर ये इनको नोटिस देने में क्या आपत्ति है? तो कोई कानून से चल ही नहीं रहा है। कौन चल रहा है कानून से? बताइए मुझे आप। पहले खुद इस्तीफा देते सचिन पायलट, और इस्तीफा दे करके और कहते कि चूंकि मंत्रिमंडल ने विश्वास खो दिया है इसलिए विश्वास मत हासिल करें। पहले खुद इस्तीफा दे के कहते, मंत्रिमंडल में बैठे हुए हैं और आप मंत्रिमंडल के खिलाफ जिसे कहना चाहिए अविश्वास कर रहे हैं। ये कौन सा कानून है? तो फिर जब वही कानून को नहीं मान रहे तो कौन मानेगा कानून? सब बेकानून हो रहे हैं। लेकिन मैम एक चीज जो सब लोग जानना चाहते हैं कि क्या इस तरह का जो नोटिस दिया गया है इसके बाद के रास्ते खुले हैं हाईकोर्ट जाने के लिए या उच्च अदालत और जाने के लिए? क्या कहीं ना कहीं अपील करने का अधिकार होगा? जाने वाले जाएंगे ही कोर्ट में, तो कोर्ट में जाने का सभी को अधिकार, जा सकते हैं, कोर्ट में भी जा सकते हैं। इनका ये कहना है कि इस तरह का जो अधिकार है वो स्पीकर के पास है और कानून के जो तमाम रास्ते हैं वो सचिन पायलट और उनके समर्थकों के सामने खुले हुए हैं। लेकिन उन्होंने ये भी विश्वास जताया है कि इस नोटिस के बाद कहीं ना कहीं जो है वापसी कर सकते हैं सचिन पायलट और उनके समर्थक विधायक कांग्रेस के अंदर। कैमरा पर्सन अमनदीप के साथ सचिन कुमार, न्यूज़ 18 जयपुर।